वो सुखदेव भगवान की जय। योग योगेश्वर महापुर रामलाल जी, योग मार्तंड मुल्केश्वर भगवान, हम सभी के प्राणाधार सरस्वती दिव्यजल भगवान जी के शीशे चरण कमलों में साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए आइए आज का सत्संग आरंभ करते हैं। आज के सत्संग को आरंभ करने के पहले नाथ जी के चरणों में करबद्ध यही प्रार्थना है, हे प्रभु अपनी कृपा करना, आशीर्वाद से सत्संग में स्वयं ज्ञान देना, ऐसी कृपा करना आप जी के दिव्य ज्ञान को प्राप्त करके हम अपना जीवन और जन्म धन धन बना ले। हे नाथ, आप जी के चरणों में हम सभी भक्तों का कोटिश कोटिश नमन। गुरुदेव भगवान की जय। आज सत्संग आरंभ करते हैं। पिछले सत्संग में महाराज जी ने हमें भागवत गीता का 5वां अध्याय, जिसमें कर्म संन्यास योग के बारे में वर्णन है, उस अध्याय के कुछ सूत्र को हमने पढ़ा विस्तार रूप से और जाना उसका ज्ञान कि कर्म संन्यास योग क्या है। मनुष्य ने जन्म दिए लिया, संसार में आया, परंतु हर एक मनुष्य के साथ उसके कर्म बंधे हुए। कर्म के बिना ये जीवन नहीं। हम सोचे कि कर्म को त्याग करके हम जंगलों में चले जाए, संन्यास ले ले, उससे बात नहीं बनती। हर एक जीव को जीवन में कर्म करना पड़ता है और पिछले जन्मों में किए हुए कर्मों का फल भुगतने के लिए ही ये बार बार जन्म और बार बार मरण का ये चक्र चलता रहता है। जब तक ये कर्म का जो संस्कार है, कर्म का जो बंधन है, ये जब तक कटता नहीं, तब तक जीव इस कर्म जन्म और मृत्यु के चक्कर में फंसा रहता है। महाराज जी फरमाते हैं, भगवान ने ये मनुष्य जन्म इसलिए दिया है कि मनुष्य जन्म में आकर हमें ऐसी साधना करनी चाहिए जिस साधना से हम कर्म बंधनों से मुक्त हो जाए और आगे के लिए ऐसे कोई कर्म संस्कार हमारे पर ना पड़े। उसके लिए जो भागवत गीता में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को ज्ञान दिया कि किस प्रकार कर्म करते हुए जीव कर्म के बंधनों से मुक्त हो सकता है, वो ज्ञान इस अध्याय में 5वें अध्याय में दिया। कर्म संन्यास योग, यानी कि कर्म करो एक संन्यास के भाव से, निष्काम भाव से, अनासक्त भाव से और फल के इच्छा के बिना कर्म करें। इस अध्याय में आखिर में हमने ये आखिरी जो सूत्र था वो ये था कि हर्षित न होता प्रिय पाके जो, मिले अप्रिय तो न दुख माने वो, ना हो मूढ़ता बुद्धि कायम रहे, ब्रह्म वेता ऐसा जमे ब्रह्म में। जो ब्रह्म वेता यानी कि जिसको ब्रह्म का ज्ञान हो गया, उसका स्वभाव के बारे में वर्णन करते हुए भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को क्या उपदेश देते हैं। जिसने ब्रह्म को जान लिया, यानी कि जो योगी है, वो ना खुशी में खुश होता है, ना गमी में दुखी होता है, और ना वो उसकी बुद्धि अज्ञानता से बिल्कुल परे होती है और वो अपनी बुद्धि को हर पल अपने संयम में रखता है, यानी कि बुद्धि के द्वारा वो सत और असत कर्म को विचार लेता है। और ऐसा योगी को ब्रह्मवेत्ता कहा गया, जो ब्रह्म में विचरण करता है। ब्रह्म का मतलब सारे संसार में एक ईश्वरीय सत्ता, ईश्वर शक्ति वो व्याप्त है, और जिस शक्ति के हम छोटे छोटे कण है। हम असल में हमारा स्वरूप साकार नहीं है, हम सभी का स्वरूप निराकार है, सूक्ष्म है, क्योंकि ब्रह्म निराकार है, सूक्ष्म है, और जीव जो है वो ब्रह्म का अविनाशी अंश है।
जो ये साकार स्वरूप है, ये तो पंच तत्वों का बना हुआ, जिस शरीर ने हमारी आत्मा को, हमारी वो ईश्वरीय दिव्य शक्ति को ढका हुआ है। और जो शक्ति इस घट में विद्यमान है, और जो मन और शरीर, उसी के साथ ये शक्ति चलती है। यानी कि ये घट उस शरीर का निवास स्थान है, और मन और शरीर को चलाने वाली वो शक्ति है। इसलिए हठ प्रदीपिका में जो उसके रचयिता है स्वात्मा राम जी ने इस योग को, अपने हठ योग को घटस्थ योग कहा है। यानी कि इस योग में घट को इस्तेमाल किया गया, घट को माध्यम माना गया आत्मा के कल्याण के लिए। तो भगवान कहते हैं कि हमने इस घट के अज्ञानता में नहीं रहना, इस घट के अविद्या में नहीं रहना, इस घट को सत्य नहीं समझना। घट के अंदर एक जो सूक्ष्म शक्ति है, दिव्य शक्ति है, जो ब्रह्म के अविनाशी अंश है, वो सत्य है, वो सत्य है, अजर है, वो अमर है। और वो उस शक्ति को आत्मा कहते हैं या प्राण कहते हैं, जो ब्रह्म का अंश है, ब्रह्म का एक अविनाशी और है, और उसका असली स्वरूप आत्मिया है, उसका असली स्वरूप दिव्य है। परंतु जीव का जब मन और बुद्धि उसके संयम में नहीं रहता, तो मन और बुद्धि इस आत्मा को विचलित कर देती है। जैसे विचार होते हैं, आत्मा वही रूप ले लेती है। आपके विचार सत्य है, आपकी आत्मा सात्विक बन जाती है। आपके विचार राजस है, आत्मा राजसिक बन जाती है। आपके विचार तामसिक है, आत्मा तामसिक बन जाती है। परंतु जो आत्म तत्व है, आत्मा का जो असली स्वरूप है, वो सत्य है, वो वैसे ही है। हमारी चित्त की वृत्तियां, हमारा मन, हमारी बुद्धि इस आत्मा को विचलित कर देती है। तभी कहा है कि जब हम इन चित्त के ऊपर जो वृत्तियां हैं, अगर इन वृत्तियों को संयमित कर ले, हमारी बुद्धि संयमित हो, यानी कि बुद्धि निष्कामी हो, और बुद्धि के अंदर एक पावर हो, डिस्क्रिमिनेशन पावर, जिसको विचार शक्ति कहते हैं, सत्य और असत्य का विचार करने का। तो तब होता है कि जब हमारी बुद्धि हमारे संयम में होती है, तो तब हमारी जो आत्मा है वो अपना स्वरूप को पा लेती है। तभी, और आत्मा जो स्वरूप को पा लेती है, उसके लिए जो साधना है, जो विज्ञान है, उसी को योग विज्ञान कहते हैं। और पतंजलि ऋषि ने योग को बहुत सरलता से समझाया कि योग क्या है। योगाश चित्त वृत्ति निरोधा, चित्त वृत्तियों को आप निरोध कर लो, यानी कि चित्त की वृत्तियों को चित्त में समाहित कर लो, ना कोई विचार अंदर आए, ना कोई आप विचार बाहर भेजो। एकदम निश्चल शांत शून्य अवस्था में आप चले जाओ। उस अवस्था को जब आप प्राप्त कर लेते हो, इसी को योग युक्त अवस्था कहते हैं, क्योंकि इस अवस्था में आत्मा अपने स्वरूप में हो जाती है, आपका स्वरूप आत्ममय हो जाता है। तभी कहता ना कि महर्षियों के पास जाकर, बड़े बड़े महापुरुषों के पास जाकर, संतों के पास जाकर हमें बहुत शांति मिलती है, क्योंकि उनकी आत्मा, उनकी जो चंचल चित्त की वृत्तियां वो शांत हुई होती है, उनकी बुद्धि निष्कामी होती है, और उनकी आत्मा अपने स्वरूप में होती है। और आत्मा जब उनके आत्मा उनका अपना स्वरूप ले लेती है, तो वही स्वरूप उस संत का बन जाता है। और आत्मा क्या देती है? आत्मा आनंद देती है, आत्मा ज्ञान देती है, आत्मा शांति देती है। तो ऐसे महापुरुषों के संग में जाकर हमें ज्ञान, शांति, आनंद मिलता है। महाराज जी फरमाते थे कि सच्चे गुरु की पहचान क्या है? कि जिनके शरण में जाकर आपको पॉजिटिविटी मिलती है,
पॉजिटिव वाइब्रेशंस, धनात्मक विचार आपके अंदर पनपते हैं, जिनके शरण में जाकर आपके मन की कला कलिश सब खत्म हो जाती है, जिनके शरण में जाकर आपकी आत्मा को आनंद की प्राप्ति होती है, जिसके शरण में जाकर आपकी आत्मा को एक निर्भय अवस्था की प्राप्ति होती है, समझना कि वो सतगुरु 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 वो होते हैं जो सत्य को जान जाते हैं और आने वाले शरणागतों को उस सत्य की अनुभूति करा देते हैं। हमारे महाराज जी ने इसलिए अवतार लिया है, हम बच्चों को अपने चरण शरण देकर हमें सत्य का ज्ञान देने के लिए, हमें सत्य की पहचान कराने के लिए और असत्य के बारे में जानकारी देने के लिए महाराज जी ने अवतार लिया। और महाराज जी का योग का यही ध्येय है। इसलिए नहीं कि महाराज जी हमें पुत्र दे दो, महाराज जी हमें धन दे दो, हमें दौलत दे दो, हमें पैसा दे दो, हमारा परिवार ऐसा हो, हमें मकान दे दो, दुकान दे दो। ये सब तो लौकिक चीजें हैं। लौकिक चीजों के लिए महाराज ने अवतार नहीं किया। महाराज फरमाते कि तुम योग करो, योग कर कर अपनी आत्मा को इतना उठा लो कि संकल्प शक्ति तुम सब कुछ प्राप्त कर सकते हो। भाई फरमाते थे कि योगी के लिए संकल्प में संसार, योगी जो संकल्प करता है ऐसे ही हो जाता है। तो ये सब हमने अपने आप को खुद उठाना है, ज्ञान के द्वारा, सत्संग के द्वारा, साधना के द्वारा, अपने बुद्धि को सीमित करते हुए, अपने चित्त की वृत्तियों को निरोध करते हुए, साधना, तप, त्याग, स्वाध्याय, इनसे हमने अपने आप को उठाना है। कहता अगर आप अपने आप को उठा लेते हो तो आप परमात्मा के स्वरूप बन जाते हो, यानी कि आप परमात्मा के साथ भेद हो जाते हो। कहने का मतलब यह है, न परमात्मा आपसे दूर, ना आप परमात्मा से दूर। तभी महाराज जी फरमाते हैं कि खुद को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा खुद बंदा से पूछे तेरी रजा क्या है। मिटा दे अपनी हस्ती को अगर मर्तबा चाहे कि दाना खाक में मिलकर गुलो गुलजार हो जाए। महाराज जी फरमाते थे ये। तो ये चीजें जो है ना, केवल और केवल जो मैंने अपने जीवन के अनुभव में पाया, केवल सतगुरु के चरण में आकर ही ये सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। गुरु के, क्योंकि गुरु के अंदर पावर होती है। गुरु शिष्य के भाग्य विधाता होते हैं, गुरु शिष्य के रक्षक होते हैं, गुरु शिष्य के मार्गदर्शक होते हैं, और गुरु शिष्य के हर कष्टों से शिष्य को बचाने वाले होते हैं। इसको गुरु कहते हैं। आगे भगवान श्री कृष्ण गीता में अर्जुन को क्या उपदेश देते हैं? पहले तो ये कहा कि ब्रह्मविद्ता कौन होते हैं? जो ब्रह्म में रमे रहते हैं। हमारे महाराज जी स्वयं ब्रह्मविद्ता रहे, ब्रह्म में रमे हुए थे। वो हमसे भी यही चाहते थे। संसारिक बातों के लिए नहीं, लौकिक बातों के लिए महाराज जी नहीं आए, अलौकिक बातों के लिए महाराज ने अवतार लिया, और हमें वही चीज लेना चाहिए। आगे भगवान कहते हैं, विषय में ममता रही ना जिसे, जो सुख आत्मा में वह पाए उसे, स्थिर रहता है जो प्रभु में सदा, अनुभव करे अक्षय आनंद का। ये योगी का गुण है कि योगी के अंदर विषय के प्रति कोई ममता नहीं रहती, और योगी हमेशा आत्मा का सुख, आत्मा का आनंद अनुभूत करता है। और क्योंकि योगी की चित्त जो है ना प्रभु में लीन रहता है, योगी अपने प्रभु की मस्ती में रहता है, और वो एक अद्भुत अलौकिक आनंद को हर पल अनुभव करता है। और अनुभव, ये अलौकिक आनंद को योगी क्यों अनुभव करता है? क्योंकि उसका मन विषय से, ममता से दूर रहता है। जितना हम अपने मन को विषय में फंसाते हैं, जितने ममता में फंसते हैं, उतना दुखी होते हैं। आप इंद्रियों को उनके विषयों से हटा दो, संसार के प्रति
ममता हटा दो, आपको अद्भुत आनंद की प्राप्ति होगी। मैं बता नहीं सकती, सुबह से लेकर शाम तक आपके हृदय कमल यूं खिला रहता है, आनंद में रहते हो आप। कोई दुख नहीं, कोई कष्ट नहीं, कोई परेशानी नहीं, कोई नेगेटिविटी नहीं। फिर आगे भगवान कहते हैं, मिले सुख जो भोगों के संयोग से, आखिर वही दुख का कारण बने। अनित्य है ये सदा रहते नहीं, रमता विवेकी ना इनमें कहीं। कितनी बड़ी बात है क्या, कि जिसका मन विषय भोगों में रहता है, जो भोगों में सुख लेना चाहता है, जो भोगों से सुख लेता है, तो आखिर में उसको दुख मिलता है। हम कहते हैं ना, हम दुखी क्यों है? आप अपने दुख का कारण ढूंढो। आपके दुख का कारण क्या है? विषय भोग। विषय भोगों में हमेशा एक बार तो लगता है कि विषय भोग में बड़ा आनंद मिल रहा है, परंतु इसका अंत दुखमय है, क्लेशमय है, कष्टमय है। तभी कहते हैं कि योग ही जीवन है, वियोग वियोग मृत्यु है। योग ही जीवन है, वियोग मृत्यु है। यानी कि आप योग करोगे तो जीवन का आनंद को पाओगे, जीवन के सुख का अनुभव करोगे। और अगर आप योग नहीं करते हैं, आप योगी हैं, आप मृत्यु को पाओगे। यानी कि जिस प्रकार मृत्यु में जीव को बहुत कष्ट होता है, तो जो योग नहीं करता उसको हमेशा कष्ट रहता है। तो महाराज जी बार बार ये उपदेश करते हैं कि हमें हमेशा योग करना चाहिए। और जो विवेकशील पुरुष होते हैं, वो इन भोगों को अनित्य समझते हुए, अस्थाई समझते हुए इनको त्याग देते हैं। उनको इन भोगों से कोई मतलब नहीं होता। जो विवेकी पुरुष होते हैं, इंटेलेक्चुअल्स, उनको इस बात की समझ है कि भोगों में मुझको दुख मिलेगा, इसलिए वो भोगों से और विषयों से, ममता से इसे दूर रहते हैं। आगे भगवान कहते हैं, देह त्याग करने से पहले ही जो वश में करे काम और क्रोध को, योगी की है बस यही पहचान, जगत में सुखी भी उसी को तू मान। अर्जुन को क्या कहते हैं? अपने देह को त्याग करने से पहले जिसने काम क्रोध को जीत लिया, वही योगी है अर्जुन, और उसी को तू सबसे ज्यादा सुखी मान। हमारे महाराज जी ने काम और क्रोध को वश में करने के लिए कितना सुंदर साधन बताए। क्या? प्राणायाम करो, चंद्रवेदी प्राणायाम करो, आपका क्रोध आपके कंट्रोल में आ जाएगा। और नारी शोधन प्राणायाम करो, आपका मन इतना प्राणों में लय हो जाएगा कि आपके अंदर काम वासना खत्म हो जाएगी। मन की दो दिशाएं हैं, एक बाहरी दिशा, एक अंतर की दिशा। बाहरी दिशा में मन विषय भोगों में फंसा रहता है, दुखी रहता है। और मन जब अंतर्मुखी हो जाता है, उस मन को अंतर आत्मा में रमने पर इतना आनंद मिलता है कि वो बाहर की कामना को, इच्छाओं को त्याग देता है। महाराज जी ने, और फिर हमें महाराज जी ने मिताहार के बारे में ज्ञान दिया, उचित आहार, सात्विक आहार। क्योंकि जैसा कहता है कि जैसा अन्न वैसा मन, प्रभु जी ने हमें हमेशा, गुरुदेव ने हमें हमेशा सात्विक भोजन के लिए ज्ञान दिया, सदाचारिता के लिए ज्ञान दिया कि तुम हमेशा सदाचारिता में रहो, नेकी में रहो, मधुर वाणी बोलो, मधुर व्यवहार में रहो, और ऐसा वाणी बोलो कि आप अपना भी आपा खो दो, दूसरों को भी शीतल करो। दूसरों को शीतलता किस बात से मिलती है? जब आप उसके लिए, उसकी हित की बात करोगे,
कोई दुखी आपके पास आता है, आप बड़े प्रेम से आदर से उसकी बातें सुनो, और जितना प्रभु जी ने आपको ज्ञान दिया उस ज्ञान के द्वारा उसकी दुख को हरने की कोशिश करो, और यही कहो, भाई आपको कुछ नहीं है, आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे, प्रभु की आपके ऊपर बहुत कृपा है, प्रभु का ध्यान करो, भजन करो, और प्रभु जी के बताए हुए इस योग साधन को अपनाओ, आप ठीक हो जाओगे, आपका दुख कष्ट चला जाएगा, उसको कितनी शांति मिलेगी। तो इस प्रकार के कर्म से हमारा स्वभाव ईश्वरीय हो जाता है, और ईश्वरीय स्वभाव वाले को भगवान गुरु हमेशा प्यार करते हैं। ये शिक्षा महाराज जी हमें देते हैं, और जितना महाराज फरमाते हैं कि अगर तुमने अंदर से काम क्रोध को, ईर्ष्या द्वेष को त्यागना चाहते हो तो प्रेम को ले आओ। प्रेम इन चीजों से विपरीत है। जहां प्रेम का भास होता है वहां ईर्ष्या द्वेष चली जाती है, जब प्रेम नहीं होता वहां ईर्ष्या द्वेष आ जाती है। तो महाराज फरमाते हैं कि तुम चाहो कि मेरे अंदर ईर्ष्या हट जाए, द्वेष हो जाए, काम क्रोध हट जाए, ऐसे हट जाए कर जाए, ये नहीं हटते। जब तुम अपने अंदर प्रेम को संजोएगे, प्रेम को अंदर ले आओगे, तो ये विपरीत जो वृत्तियां हैं, तामसिक वृत्तियां, ये अपने आप चली जाती है। कहते हैं ना कि प्रेम गलियत सांकड़ी, जा में दो ना समाये, जा मैं हूं वहां तू नहीं, अब तू है तो मैं नहीं। उसी प्रकार जहां प्रेम होता है वहां इसकी विपरीत विचार, द्वेष, ईर्ष्या, क्रोध सब खत्म हो जाता है। तो आगे योगी के गुण बताते हुए भगवान अर्जुन को उपदेश करते हैं। सुख आत्मा से ही पाता है वो। योगी कहां से सुख पाता है? आत्मा से। आत्मा क्या है? आत्मा आनंद का स्रोत है, क्योंकि आत्मा परमात्मा का अविच्छिन्न अविनाशी अंश है। जो परमात्मा का स्वभाव है वही आत्मा का स्वभाव है। तो कहते हैं योगी आत्मा से सुख पाता है, रमन करता है आत्मा में ही, जो है ज्ञान आत्मा से रहे उसमें ही पा लेता है शांत ब्रह्म को वही। यानी कि जो आत्मा में स्थित रहता है, जो आत्मा में विचरण करता है, वही शांत रहता है। और शांत स्वभाव वाले को ब्रह्म स्वभाव कहते हैं, क्योंकि ब्रह्म शांत रहते हैं, ब्रह्म आनंदमय है, ब्रह्म ज्ञानमय है। तो इस ब्रह्म को, शांत ब्रह्म को पाने के लिए हमें कहाँ विचरना होगा, कहाँ स्थित होना होगा? अपनी आत्मा में। और हमें अपनी आत्मा में ही रमन करना है। आत्मा क्या है? आप सवाल करोगे ये आत्मा क्या है, किसको आप आत्मा कहते हैं? आत्मा आपके अपने प्राण है। कहते ना, प्राण पखेरु उड़ गए, आत्मा चली गई। ये प्राण, आपके प्राण ही आत्मा है, क्योंकि प्राण है तो आपका जीवन है, प्राण नहीं है तो आपका जीवन नहीं है। और प्राण सीमित है तो आपका मन सीमित है। प्राण चंचल है, आपका मन चंचल है, क्योंकि शास्त्रों ने कहा, धर्म ग्रंथों ने कहा, यत्र मन लियते तत्र प्राण लियते, यत्र प्राण लियते तत्र मन लियते। जहां मन और प्राण एक दूसरे में लय हो जाते हैं, उस समय अभ्यासी योगी एक शांत ब्रह्म को पा लेता है, शांत हो जाता है। कभी भी आपके मन में, आप कभी भी जब ध्यान में बैठते हो और ध्यान में ऐसे प्राणों को लंबा लंबा चलाते हो और प्राणों को अनुभूत करते हो और प्राणों में आप मंत्र का जाप करते हो,
तो आपको ऐसा लगता है कि एक आत्मा, एक अद्भुत शक्ति मेरे अंदर विराजमान है और वही शक्ति ही मैं हूं, वही शक्ति मुझको चला रही है। आप अपने अंदर आत्मा को, आत्मा की स्थिति को कैसे महसूस कर सकते हो? प्रभु जी के आगे, दरबार के आगे आप आसन लगाकर, चाहे सिद्धासन लगाओ, सुखासन लगाओ, पद्मासन लगाओ, वज्रासन लगाओ, जो आपको आनंद आए। आसन को लगा के स्पाइन को, रीढ़ की हड्डी को सीधा करके आज्ञा चक्र में अपने ध्यान को केंद्रित करते हुए आप श्वास प्रश्वास में मंत्र का जाप करो। जाप करते करते आपको ऐसी अवस्था आती है, आपका मन प्राण में, प्राण मन में लय हो जाता है। उस समय आपको एक अद्भुत दिव्यता, एक अद्भुत शक्ति, एक अद्भुत आनंद की अवस्था की प्राप्ति होती है। वो शक्ति, वो दिव्यता, वही आपकी आत्मा है। वो आत्मा एक पावर है, तो एक इतनी एनर्जेटिक पावर है, इतनी दिव्य शक्ति है जो जीव को हर पल चलाती है। उस आत्मा की अनुभूति होती है और आत्मा की अनुभूति होते ही आपको अंतर्ज्ञान शुरू हो जाता है। अंतर्ज्ञान शुरू होते ही आप अंदर से जागरूक हो जाते हो और बाहरी दुनिया के ज्ञान को आप भूल जाते हो, बाहरी दुनिया की स्थिति को आप भूल जाते हो। इसी को कहते हैं कि अंदर से जागना। योगी हमेशा अंदर से जागरूक रहते हैं, बाहरी दुनिया से सोए रहते हैं, क्योंकि उनकी वृत्तियां बाहरी दुनिया में जाती नहीं, उनकी वृत्तियां हर पल अपने आत्म स्वरूप में रमन करती है। और इस अवस्था की को देने वाले केवल सदगुरु की कृपा, उनकी कृपा हो तो शिष्य को बहुत आसानी से ये आत्म अवस्था की प्राप्ति होती है, जिसमें वह आत्म बोध करता है, आत्म आनंद लेता है और आत्म दर्शन करता है। आगे भगवान कहते हैं, नष्ट हो गए हैं सभी जिसके पाप, वश में है मन हुआ संशय का नाश। जिसका मन वश में हो जाता है उसके सभी संशय नाश हो जाते हैं। जब तक जीव के अंदर संशय रहते हैं तब तक जीव पाप रूप होता है, संशय के कारण उससे पाप कर्म होता है। और जैसे ही वो अपने मन को काबू में कर लेता है उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। क्योंकि मन को काबू में करने का मतलब यह है कि मन की चंचल वृत्तियों को संयमित करना, मन की चंचल वृत्तियों को शांत करना, मन की वृत्तियों को मन में लय करना। मन क्या है? मन एक कॉन्शियसनेस है, एक चेतना पावर है, चेतना शक्ति है। उसको मन कहते हैं या उसको चित्त कहते हैं। और मन से जो वृत्तियां निकलती है उसको क्या कहते हैं? चित्त वृत्तियां। जब योगी अभ्यास करते करते चित्त की वृत्तियों को चित्त में लय कर देता है, तब योगी का मन उसके वश में आ जाता है। और मन वश में आते ही उसके सभी संशय, उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। लगा रहता है सबके हित में ये जो पाता वही ब्रह्म निर्माण को। ऐसा योगी हमेशा दूसरे के हित में लगा रहता है। और ऐसा योगी जो दूसरों के हित में लगा रहता है वही ब्रह्म को पाल लेता है, वही भगवान को पा लेता है। तभी महाराज जी अपने प्रवचन में अक्षर फरमाते थे कि परहित बसे जिनके मन माही, तीनों तात कछु दुर्लभ नहीं। जो परहित में बसता है उसको सभी रिद्धि सिद्धियां आ जाती हैं, सभी शक्तियां वे प्राप्त कर लेता है। तो इसीलिए परहित में रहकर ऐसा जीव, ऐसी आत्मा निर्वाण पद को प्राप्त कर लेता है। आगे भगवान कहते हैं, इतनी ज्ञान की बात नहीं काम और क्रोध जिसमें रहे, मन पर है काबू सदा के लिए। जो अपने मन को काबू में करके
काम और क्रोध दोनों को जीत लेता है, अनुभव उन्हें आत्मा का हुआ, सब और से ही ब्रह्म दिखने लगा। उसी को ही आत्मा का अनुभव होता है। जिसको अपनी आत्मा का अनुभव हो गया, वो सभी के अंदर अपनी आत्मा को देखता है, सभी से इतना प्रेम करता है जितना वो अपनी आत्मा से प्रेम करता है। ये एक योगी का स्वभाव है। कितने सुंदर शब्द है। नहीं काम और क्रोध जिसमें रहे, मन पर है काबू सदा के लिए। आपने अगर काम और क्रोध को समाप्त करना है तो अपने मन को काबू में कर लो, और अगर आप आत्मा को अनुभव करना चाहते हो तो परहित में रहो, निष्काम कर्म करो, और तभी आपको अपनी आत्मा का अनुभव होगा। जिसको आत्मा का अनुभव हो जाता है वो सभी के अंदर अपनी आत्मा को ही देखने लगता है, यानी कि उसकी दृष्टि ब्रह्ममय हो जाती है, वो चारों ओर उसी ब्रह्म को ही देखने लगता है। गुरु गीता में लिखा हुआ है कि ब्रह्म जो ब्रह्म में रमा रहता है वो ब्रह्ममय हो जाता है, और ब्रह्म लीन होकर अपना ब्रह्म स्वरूप बन जाता है, वो और ब्रह्म को ही पा लेता है। हमारा यही ध्येय है, ब्रह्म को प्राप्त करना है, ब्रह्म में लीन रहना है, चारों ओर केवल एक ब्रह्म का ही अनुभव करना है, यानी कि अपनी आत्मा करना है। आगे कहते हैं भगवान कृष्ण, विषयों का चिंतन जो करता नहीं, जमाए नजर बीच भ्रुवों के हुई, विचरे नासिका में जो प्राण और अपान दोनों को ही करके वह एक समान। योगी क्या करता है? योगी विषयों की चिंता नहीं करता, उसको विषय के बारे में कोई चिंता नहीं होती, केवल वह अपनी दृष्टि को इन भ्रुवों में, यानी कि इसको कहते हैं आकाशी मुद्रा, या इसको कहते हैं षण्मुखी मुद्रा में लगाए रखते हैं अपने आप को, शांभवी मुद्रा। भावी दोनों भ्रूहों के बीच में आज्ञा चक्र है, इसी में अपनी दृष्टि लगाए रखता है, जिसको शांभवी मुद्रा कहते हैं। और दोनों नासिका से प्राण और अपान को महसूस करता है। प्राण का मतलब जो वायु योगी ने अंदर खींचा, अपान जो वायु बाहर निकाल दिया। तो योगी दोनों भ्रुवों के बीच में अपने ध्यान को केंद्रित करते हुए प्राण और अपान दोनों को एक समान करे रखता है, और ऐसी अवस्था में विषयों के चिंतन से बिल्कुल वो दूर रहता है, और ऐसा योगी ब्रह्ममय योगी कहलाता है, जिसका विचरण ब्रह्म में होता है। जैसे योगी हमारे गुरुदेव, हमारे दादा गुरुदेव महापुर रामलाल जी थे। गुरुदेव को मैं देखती थी, हर वक्त महाराज जी की दृष्टि जो है ना ऊपर की तरफ होती थी। विषय के बारे में महाराज जी कोई बात ही नहीं करते थे, संसारिक बात कभी भी नहीं करा महाराज जी ने। हमेशा आध्यात्मिक प्रवचन किया, योग में प्रवचन किया, हमारे कल्याण के लिए, हमारे व्यवहार के ऊपर, हमारे खान पान के ऊपर, हमारे आचार के ऊपर मैंने प्रवचन किया। यानी कि हर पल महाराज जी का यही प्रयास था कि किस प्रकार वो हमें शुद्ध, पवित्र और दिव्य बनाए। ये योगी का लक्षण है। वश में है मन, बुद्धि और इंद्रियां, क्रोध, इच्छा, भय का ना नामो निशान। इसका मन, बुद्धि और इंद्रियां वश में हो, क्रोध और कामना दोनों उसका नाश हो गया हो, प्रभु प्राप्ति में जो तत्पर सदा मुनि मुक्त, वह तो हुआ कि हुआ। जो हमेशा भगवान को पाने के लिए तत्पर रहता है कि भगवान मुझे मिल जाए, उसको भगवान कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, उसको मुनि कहा गया, और वह मुनि मुक्त है। कौन सा मुनि मुक्त है? जिसने मन, बुद्धि
और इंद्रियों को वश में कर लिया, काम और क्रोध का तमाम नष्ट कर दिया, जिसकी प्रवृत्ति हर पल एक ही प्रवृत्ति हो, क्या मुझे भगवान मिल जाए, प्रभु प्राप्ति की और जिसकी प्रवृत्ति हो, तो ऐसा मुनि जो है, ऐसा अभ्यासी है, वो मुक्त, मुक्त का मतलब जन्म मरण के चक्कर से वो 84 की घेर से वो मुक्त हो जाता है। इस अध्याय में कर्म संन्यास योग में आखिरी सूत्र भगवान कहते हैं अर्जुन को, ग्रहण करने वाला हूं यज्ञ तप मैं, सभी लोगों का ईश्वर भी हूं मैं स्वार्थ रहित प्रेमी हूं, सबका ही शांति पाए ऐसा जाने जो भी। कहता है कि जो भक्त मुझको ये जाने कि मैं तप और यज्ञ को ग्रहण कर लेता हूं, सभी लोगों का मैं ईश्वर हूं और मैं स्वार्थ रहित सबका प्रेमी हूं, जो भक्त मेरे लिए ऐसे जाने तो वह भक्त हमेशा एक शांत जीवन व्यतीत करता है, स्वयं शांत रहते हुए दूसरों को भी शांति बांटता है। इसलिए महाराज जी हमें हमेशा फरमाते हैं, योग करो, योग करो, योग करके अपना कल्याण करो और दूसरों का कल्याण करो। इन्हीं शब्दों के साथ आज अपने वाणी को विराम दूंगी, तो यही सत्संग का समाप्त करेंगे। और प्रभु जी का बहुत शुक्राना है कि उन्होंने हमें भगवत गीता के माध्यम में योग की इतनी अद्भुत ज्ञान की वर्षा करी। अंत में प्रभु जी के चरणों में यही प्रार्थना है, हे प्रभु, योग का जो इतना गुण ज्ञान है, ऐसी कृपा करो ये ज्ञान हम अपने हृदय पटल में उतार ले, उसी ज्ञान के अनुसार हम अपना जीवन चलाए, और तभी हमारा जीवन सफल होगा, जीवन धन होगा, तभी हमारा जीवन दिव्य होगा। इसी प्रार्थना के साथ प्रभु जी के चरणों में हम सभी भक्तों का कोटिश कोटिश नमन। गुरुदेव भगवान की जय। बोले योगेश्वर महाप्रभु रामलाल जी की जय हो। योगेश्वर मुल्केश्वर भगवान की जय हो। श्रीधर भगवान जय हो। जय हो। चलो।